सद्गुरु की कृपा में ही सारी खुशियाँ निहित हैं। सभी सुख उनके चरणों में ही समाये हुए हैं। जो भी इनका आश्रय लेता है उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। वो निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। गुरुवाणी में भी सद्गुरु की दया की बड़ाई की गई है। सद्गुरु हो दयाल तो श्रद्धा पूरी है। सद्गुरु होए दयाल न कबहूँ झूरी है। सद्गुरु की कृपा से ही सब झूठ कपट अविद्या और चतुराई का नाश होता है। तब श्रद्धा और विश्वास उपजता है। श्रद्धावान पुरुष के हृदय में ही ज्ञान टिकता है और सभी दुख तकलीफ़ों और चिंताओं से उसे छुटकारा मिल जाता है। सद्गुरु की दया से ही हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ता है और उसकी चिकनाहट से सब दुख ऐसे काफूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए फिर उसे यम का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यम और महाकाल भी सद्गुरु के हुक्म के अधीन है। सद्गुरु की कृपा पात्र पर उनका कोई वश नहीं चलता। जिस पर सद्गुरु दयाल हो जाते हैं उसका तन मन सुखी और निरोगी रहता है, क्योंकि सद्गुरु स्वयं वैद्य बनकर अपने शिष्य का उपचार करते हैं और उसे सभी व्याधियों से पल भर में ही मुक्त कर देते हैं। सद्गुरु की दया में सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ और नवनिधियाँ समाई हैं जो उनके कृपा पात्र सेवक को सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। जिस सेवक पर ऐसी कृपा हो जाती है वह झूठ से निकलकर सच में समा जाता है, अर्थात वो परमात्मा से एक रूप हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक गांव में भेजा और कहा उस गांव के सबसे महापापी और दुष्ट व्यक्ति को अपने साथ लेकर के आओ। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे पापी व्यक्ति कौन है? भगवान ने कहा कि गांव में पहुंचते ही जिस पहले व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हो जाए तो मुझे ही महापापी समझना और उसके बारे में गांव वालों से भी जानकारी ले लेना। आज्ञा पा करके युधिष्ठिर जी उस गांव की ओर बढ़े और जिस पहले आदमी से उनकी भेंट हुई उसके हाथ में एक माला थी और मस्तक पर एक बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। उन्होंने वहाँ के लोगों से उसके बारे में पूछा तो उन सब ने उसके बारे में यही कहा कि ये ढोंगी और पाखंडी है। ऊपर से वेशभूषा उसने साधुओं वाली बना रखी, लेकिन वो महाकपटी और सबको धोखा देने वाला महापापी व्यक्ति है। युधिष्ठिर जी उसे साथ लेकर के भगवान के पास आए। भगवान के दर्शन पाते ही उसके संस्कारों ने जबरदस्त पलटा खाया। उसके अंतर मन की समस्त मैल धुल गई। उसे प्रेम का रंग चढ़ गया। प्रेम विभोर होकर आंसू बहाता हुआ भगवान के चरणों में गिर करके वो क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे पश्चाताप करते हुए देखकर उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। उसे सच्चे नाम की दात दे करके उसे वापस गांव भेज दिया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को फिर से उसी गांव में जा कर के किसी पूर्ण महात्मा को लाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर जी के पूछने पर उन्होंने कहा, गांव में प्रवेश करते ही जिस पहले व्यक्ति से आपकी भेंट हो जाए उसे पूर्ण साधु जानकर हमारे पास लेकर के आना। युधिष्ठिर जी जब उस गांव में पहुँचे तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि उनकी भेंट उसी व्यक्ति से हुई थी जो कि वहाँ का सबसे बड़ा पापी था। वे हैरत में पड़ गए। लोगों से पूछा तो लोगों ने भी यही कहा कि कल से इसके स्वभाव में
आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। अब ये बदनीयत से नेक नीयत इंसान बन गया। इसके हृदय में अवगुणों की जगह सद्गुणों ने ले लिया और इसका मन पूर्णतया पाक और पवित्र हो गया। अब ये पापी से धर्मात्मा बन गया है। युधिष्ठिर जी जान गए ये सब भगवान की अनंत कृपा का ही फल है, जो उन्होंने इस दुराचारी को एक महान संत में बदल दिया। प्रभु की शरण में आ जाने से व उनकी असीम कृपा के द्वारा जीव का कल्याण हो जाना निश्चित है। गुरुवाणी में महापुरुष वर्णन करते हैं, संत कृपाल कृपा ज करे, नानक सत्संग निंदक भीतर। दूसरे विकारों वाले मनुष्य का पार हो जाना आसान है, लेकिन निंदक का पार होना अत्यधिक कठिन है। सुखमनी साहिब में महापुरुष फरमाते हैं कि संत कृपा से निंदक भी सहज भाव से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। माया जीव को पल पल भरमाती रहती है, भक्ति के मार्ग में चलने में बाधा उत्पन्न करती है। लेकिन जो आलस्य को त्याग कर गुरु शब्द का सहारा लेकर के भक्ति मार्ग पर चलता है, तो आने वाली रुकावटों और परेशानियों से बच करके रूहानी मार्ग की ओर वह सदैव अग्रसर रहता है। वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में समर्थ हो जाता है। कोई भी सेवक भक्ति की चरम अवस्था को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका आत्मबल और दृढ़ निश्चय अव्वल दर्जे का हो। सेवक के जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ व दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका निश्चय कभी डगमगाता नहीं। वह उन दुखों को भी मालिक की मौत समझकर हंसते हुए सह लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो केवल मालिक की प्रशंसा को पाना है, जिसमें शाश्वत सुख समाया है। परम संत श्री कबीर साहब जी, संत रविदास जी, मीराज बाई जी जैसे संतों की वाणियाँ व जीवन चरित्र पढ़ करके मन में नवीन उत्साह पैदा होता, दिल आनंद से भर जाता है। इन सब ने सांसारिक दुख तकलीफ़ों को प्रभु की दास समझकर सिर माथे पर लगाया और बेपरवाह होकर के भक्ति में अपने कदम आगे बढ़ाते रहे। प्रभु ने भी उन्हें अपनी कृपा का सहारा दे करके उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दिया। मालिक की दरगाह में वही सम्मान पाते हैं जो दुनियावी सुखों को क्षणभंगुर जानकर उन्हें चित्त में स्थान नहीं देते, बल्कि दृढ़ निष्ठा धारण कर सत्य की राह को ही वो अपनाते हैं, फिर चाहे उनके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। भक्त धन्ना जाट ने एक ब्राह्मण द्वारा दिए गए एक पत्थर के छोटे से टुकड़े पर दृढ़ निष्ठा रखकर उन्हें ठाकुर समझकर उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी और उसी में ही उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने उसके प्रेम पर रीझ कर उसकी रूखी सूखी रोटियों का भी भोग लगाया और स्वयं प्रकट होकर के उसके संखेतों में हल चलाया। भक्त ध्रुव ने भगवान के नाम पर दृढ़ आस्था रख करके 5 वर्ष की आयु में ही भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके विपरीत जिनके निश्चय में दृढ़ता नहीं होती, दुनियावी सामानों की चकाचौंध में प्रभु के नाम को भुला करके प्रभु से दूर हो जाता है, उसके दिल में सच्चे सुख को पाने की अभिलाषा तो होती है, लेकिन मायावी दुनिया के बुलावे में आकर के वो परम सत्य से कोसों दूर चला जाता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए संत महापुरुषों के वचनों पर अमल करो, उनके बताए गए नियमों का पालन करो, इससे तुम्हारा ये लोक भी सुखपूर्वक व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।